एक ऐसा ग्रह जो आपको बहुत जल्दी करोड़पति बना सकता है, ऐसा ग्रह जो आपको कर्ज से मुक्त करवा सकता है, ऐसा ग्रह जो आपके टूटे हुए प्रेम संबंध को जुड़वा सकता है बहुत जल्दी, ऐसा ग्रह जो बहुत जल्दी आपको अमीर बना सकता है, ऐसा ग्रह जो आपके पास लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर ये आपको दे सकता है, वो सिर्फ राहु महाराज हैं। और राहु महाराज उसी प्रभाव में जा रहे हैं। अर्थात जो है ना, कहते हैं ना कि हमेशा ही हर चीज का जोड़ा होता है। अगर सुख है तो दुख है, अगर सच है तो झूठ है, अगर पुरुष है तो स्त्री है, अगर सूरज है तो चांद है, अगर अग्नि है तो जल है, अगर सोना है तो चांदी है। तो हर चीज का जोड़ा होता है। तो यहाँ पर राहु महाराज जो है ना, एक अपने नक्षत्र सतविश में चल रहे थे, अब वहां से निकलकर यही 2 अगस्त को घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जीवन पर एक महा बदलाव, कहते हैं ना कि अभी तक आप लोग कह रहे थे कि बदलाव नहीं हो पा रहा है गुरुजी, बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही एक बड़ा बदलाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलने वाला है। क्या बदलाव आपके जीवन पर मिलने वाला है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के जातकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम आपको समझाते हैं कि राहु महाराज घनिष्ठा में जाएंगे तो क्या आपके जीवन पर प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। उससे पहले 2 मिनट चर्चा करेंगे। हम इस प्रोग्राम को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग ये रखेंगे कि देखिए अभी तक राहु महाराज जब अपने नक्षत्र सतविश में चल रहे थे तो इन्होंने आपके साथ में क्या बर्ताव किया, आपको कैसे फल दिए, पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं। इससे आपको यह प्रतीत हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूं वो सही भी है या फिर ऐसे हम भी सभी की तरह हवा हवाई कर रहे हैं, इसलिए स्पष्ट बताना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, राहु आपके पंचम भाव पर, पंचम भाव आप क्या है, पंचम भाव आपका बुद्धि का स्थान है। याद करिए वर्ष 2025 में नवंबर का महीना, नवंबर के महीने में राहु महाराज सतविश में आए, तब से नवंबर से लेकर और अभी तक आपकी अपनी बुद्धि से कोई भी आप डिसीजन ले रहे होंगे कि हम ये काम कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, आपने जो भी अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य किया होगा तो उसमें सिर्फ आपको असफलता ही प्राप्त हुई होगी, यानी कि सफलता प्राप्त आपको नहीं हुई होगी। दूसरी चीज, जो लोग प्रेम संबंध में थे अर्थात शादी के पहले प्रेम संबंध में थे, उनका संभवतः ही प्रेम यहां पर छूट गया होगा, प्रेम में उनको धोखा प्राप्त हुआ, तीसरे व्यक्ति के कारण आपके रिश्तों में खटास आई होगी। मैं जो भी बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर थोड़ा सा याद करिए जो मैं बोल रहा हूं, मैं हवा हवाई नहीं बोलता हूं। साथ ही साथ में और हमें यहाँ पूरा एक अभी देखिएगा, अभी समझिएगा, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अति प्रसन्नता होगी जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं। पंचम भाव आपके पेट का स्थान, तो नवंबर से लेकर हो सकता है अभी तक पेट से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको हो सकती है। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव संतान का, इस समय बच्चों की बड़ी चिंता आपको हो रही होगी और बच्चे जो है मेहनत भी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, किंतु बेचारों को बच्चों को जो है कामयाबी प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए विद्या का स्थान, तो पढ़ाई लिखाई जो विद्यार्थीगण है वो पढ़ाई तो अच्छी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, किंतु जिस तरीके से पढ़ाई में सफलता प्राप्त होनी चाहिए उस तरीके से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। साथ ही साथ में आपके भाग्य स्थान, आपके नवम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपको भाग्य का साथ नहीं, जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। साथ ही साथ में पंचम भाव क्या है, वो नवम भाव क्या है, नवम भाव आपके भाग्य के साथ ही साथ आपके धर्म कर्म पूजा पाठ तथा मांगलिक कार्यों का है। तो घर में आपके कोई मांगलिक कार्य की चर्चा भी नहीं हो पा रही होगी, अगर हो भी रही होगी तो मांगलिक कार्य हो ही नहीं पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपका जो नवम भाव है ये आपका विदेश को दर्शाता है, आप विदेश जाना चाह रहे थे, आप विदेश में ही हैं, तो कोई भी लाभ आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से रुचि होनी चाहिए उस तरीके से आपकी रुचि नहीं होगी। आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आप कोई भी बचत नहीं, पैसा रेत के समान, जिस तरीके से रेत होता है ना, तो रेत के समान मुट्ठी से, भाई जब मुट्ठी में हम रेत लेते हैं तो रेत निकल जाता है, इसी प्रकार से पैसा आपका नहीं बच रहा होगा। पैरों से रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड या फिर मस्तिष्क से रिलेटेड, पैरों में हो सकता है हड्डी से रिलेटेड और साथ ही साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजों में आप चल रहे होंगे। हेल्थ से संबंधित सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो शरीर से लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, शरीर से लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होंगे। उसी के साथ ही साथ में
मान प्रतिष्ठा में आपकी कमी होगी, जिसके कारण और मन नहीं लगता होगा कि जिस तरीके से पहले मान सम्मान हो रहा था उस तरीके से आपका मान सम्मान नहीं हो पा रहा होगा। तो ये स्थिति, ये प्रभाव कहीं ना कहीं तुला राशि के दर्शकों को देखने को मिल रहे थे। अब जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दीजिएगा। अब राहु घनिष्ठा में जाएंगे तो क्या प्रभाव, और ये गोचर आज 1-2 दिन के लिए नहीं, ये 2 अगस्त से लेकर और 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक ये गोचर रहेगा। इससे क्या प्रभाव होगा, ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तुला राशि के दर्शकों के लिए। बहुत ध्यान से एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगी। तो देखिए, आपका पंचम भाव है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपका जो है ना, जैसा हमने आपको बताया, बुद्धि के साथ ही साथ आपसे पेट, प्रेम, प्यार, शेयर मार्केटिंग, ये पंचम भाव है जहां पर राहु महाराज विद्यमान हैं। सबसे पहले हम आपके नौकरी की बात करते हैं, क्योंकि लाभ स्थान आपका नौकरी का भाव है और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, इसलिए नौकरी में ध्यान से सुनिएगा। अब क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, लिख कर रख लीजिएगा। नौकरी में आपकी नई योजनाएं, नौकरी में आपकी नई योजनाएं अधिकारियों को प्रभावित कर सकती हैं, यानी कि आप उनको कोई आइडियाज देंगे, जो आइडियाज आपके उच्च के अधिकारी हैं उस आइडिया को मानेंगे, और साथ ही साथ इससे आपके पद उन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग आपके प्रबल हो रहे हैं। इससे जो है आपके पदोन्नति के साथ ही साथ जिम्मेदारियां आपकी और ज्यादा बढ़ेंगी। मतलब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो संभवतः सैलरी बढ़ेगी, पद में उन्नति होगी। तो ये नौकरी में आपको अब देखने को मिलेगा। यदि आप इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो सफलता की संभावना मजबूत यहां पर होने वाली है आपकी। आप जो है, अगर आप इंटरव्यू कहीं देना चाह रहे थे या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो सफलता मिलने की संभावना यहां पर अत्यधिक बढ़ जाती है। हो सकता है भगवान की कृपा, राहु महाराज की कृपा, कि आपको जल्दी ही आपको नौकरी प्राप्त हो। किंतु यहां पर 2 सावधानी भी नौकरी के अंतर्गत आपको रखनी होंगी। सबसे पहले, बिना तैयारी कि कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान है। पूर्ण तरीके से तैयारी करके ही कोई निर्णय लें। कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने साझा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। ये 2 सावधानियां आपको बरतनी होंगी। बात करेंगे हम आपके धन से रिलेटेड, क्योंकि लाभ स्थान आपके धन का भाव है और लगन भाव जो है ये सुखों का भी कहीं ना कहीं हो जाता है। चतुर्थ भाव भी सुखों का है और लगन पर भी सुख और दुख दोनों देखे जाते हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा। धन की स्थिति की हम बात करें तो व्यापार से संबंधित और धन से संबंधित व्यापार में नई रणनीतियां लाभ दे सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कारोबार से अच्छा लाभ यहां पर मिलने की संभावना आपकी राहु महाराज बढ़ाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, ऑनलाइन अपने कारोबार को ऑनलाइन करने का प्रयास करिए, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर 2 सावधानियां व्यापार में भी आपको बरतनी होंगी। आगे क्या सावधानियां बरतनी है व्यापार और धन के अंतर्गत? सट्टा, जुआ या अधिक जोखिम वाले निवेश से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। लालच में आकर बड़ी राशि निवेश ना करें, लालच में आकर जो है बड़ा धन जो है कहीं अमाउंट जो है वो कहीं जो है इन्वेस्ट ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, क्योंकि पंचम भाव आपके प्रेम का स्थान है। आप विवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते आने के योग यहां पर राहु महाराज बनाते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी। ध्यान दीजिएगा, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आवेश में कोई ऐसा बाधा ना करें जिसे निभाना बहुत कठिन हो, इस चीज का ध्यान रखें प्रेम संबंध में। बात करेंगे हम संतान पक्ष की, क्योंकि पंचम भाव आपके संतान का है। तो संतान की शिक्षा या कैरियर में प्रतियोगी जो है अच्छी प्रगति होती हुई नजर आएगी। यदि संतान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो उनको सफलता के योग उनके प्रबल हो रहे हैं। साथ ही साथ में लेकिन उनके स्वास्थ्य और मित्र मंडली पर ध्यान देना आवश्यक आप लोगों को संतान के लिए रहेगा। अब राहु पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इस नवम भाव को देखने की वजह से आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको लाभ होगा। आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उच्च शिक्षा और शोध कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, किंतु यहाँ पर 2 सावधानी बरतनी होगी। किसी झूठे गुरु या लालच देने वाले व्यक्ति के प्रभाव में ना आए, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ पिता और गुरु का सम्मान करें, इस चीज का ध्यान रखें। सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है राहु महाराज की, जिससे
आपके आय में लाभ होता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ में नई आय के स्रोत बनेंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। यूट्यूब, मीडिया और व्यापार से जुड़े लोगों की आय में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको 2 सावधानियां यहां पर भी बरतनी होंगी। गलत मित्रों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ अवैध कमाई के प्रभाव से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। राहु की नवम दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके लगन भाव, प्रथम भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि आपके व्यक्तिगत और जो है निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपका दय भाव है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ चढ़कर रहेगा और मतलब लोगों के बीच में लोग आपको, आपकी बात को महत्व देते हुए नजर आएंगे। इस चीज का प्रभाव देखने को मिलेगा। बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि लगन भाव ही आपका हेल्थ का स्थान है। तो पेट और पाचन, मानसिक तनाव पर ध्यान दें, इस चीज का ध्यान रखें। देर रात तक जागने की आदत कम कर दें, इस चीज का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें और साथ ही साथ में ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलें, इस चीज का ध्यान रखें। विशेष सावधानियां आपको क्या करनी है, शेयर मार्केटिंग या जोखिम वाले निवेश में संयम रखें, धैर्य रखें। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना करें। बच्चों की पढ़ाई पर और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। क्रोध और अहंकार से बचें। ये अगर आप सावधानी बरतते हैं जो मैंने आपको बताई है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आप राहु महाराज की कृपा पात्र होंगे और आपको जल्दी से जल्दी राहु महाराज ऊंचाइयों पर अब पहुंचाते हुए नजर आएंगे। कुछ उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, इसे करने से आपको अत्यधिक लाभ अवश्य होगा। शनिवार या बुधवार को ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः मंत्र का जप करें। माँ दुर्गा और काल भैरव की उपासना करें। काले तिल, उड़द की दाल और नीले वस्त्र जरूरतमंदों को शनिवार या बुधवार के दिन दान करें। उसी के साथ विद्यार्थियों को पुस्तकों या अध्ययन सामग्री दान करें। विद्यार्थियों को प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इससे प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।